सभी साथियों को नमस्कार। रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ और प्रश्न लेके आए हैं रीजनिंग के, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें जहां भी क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा, हमें ये ऑप्शन में से ढूंढ के आंसर लगाना है। पहला क्वेश्चन हमारा है 72 यानी 72 रेशियो 36:40 रेशियो क्या। इन सवालों को कैसे करना है। यहाँ हमें दिया 72, ये इसके साथ है, और यहाँ हमें दिया है 40 और पूछा है यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इसे कैसे करना है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, ये डिवाइड की तरह काम करता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड, ठीक है। और यहाँ इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय क्या आएगा, यही पूछा है उसने। अब 72 और 36 इनके बीच में क्या संबंध है, किसकी टेबल में आता है 72 भी आता है और 36। अगर हम 9 की टेबल देखें, है ना, या फिर हम किसकी देखें 12 की टेबल देखें। सबसे बड़ा हम कौन सी 12 की टेबल अगर हमें आती है तो 12 3 36 और 72 किस पे आता है 9 6 है ना। मान लो हमें 12 की टेबल भी नहीं करनी, हम इजी उससे जाना चाहते हैं। 12 की टेबल हमें नहीं आती, 9 की तो आती है। 9 8 72, 4 9 36, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, है ना। अगर 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, है ना। अब ये देखो क्या रेशो बना हमारे पास, 2:1 का रेशो बना, ऊपर 2 नीचे 1। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। आप अपने ऑप्शन देखिए, क्या 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40? नहीं। 30 को करेंगे तो नहीं आएगा, 80 को करेंगे तो भी नहीं आएगा, 20 को करेंगे तो आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए 20, क्योंकि जब हम इसे काटेंगे तब भी 2:1 आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ इसका आंसर हमारा क्या आ गया 20, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में निकालना है, बड़ी बड़ी फिगर दे रखी होंगी, इसको काटना है। 36 को आप कट करेंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1, ये जाएगा 2 पे, 2:1। तो इसे भी 2:1 लाना है, तो हमें यहाँ पे ऐसा नंबर रखना होगा। अगर हम यहाँ पे 20 रख दें और फिर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2:1। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे नंबर चेंज है ना, रेशो कुछ भी बन सकता है। यहाँ पे क्या दे रखा है 60:30, इसको ऐसे पढ़ते हैं 60:30 और 8 क्या आएगा यहाँ हमें बताना है। अब हमें पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, है ना। तो 30 1 30, 32 60, 2:1, यहाँ भी 2:1 बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आ जाए। कौन से नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है 4, है ना। तो यानी यहाँ 4 आना चाहिए। 4 × 2 8, क्या हमारे ऑप्शन में 4 है, 5 है, 2 है, 4 है, 10 है, तो 4 हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा एक मैं और दे देती हूँ आपको एग्जांपल, जहां कोई और रेशो बन रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 9 और 81, ठीक है, और आपको बोल दिया कि यहाँ पे 3 के साथ क्या आएगा, यहाँ बता दो, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे दिया मान लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 1 9, 9 9 81, हमें पता है ये 9 की टेबल में आता है। तो 9:1 का रेशो है ना। यानी 1 में हमने अगर 9 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 9 आया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें 9 मल्टीप्लाई करना है इसके लिए। समझ गए। 1 में 9 की मल्टीप्लाई करी तो 9 आ गया, तो 3 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 27,
तो ये 27 ऑप्शन में होगा, तो आपको वहां आंसर लगाना होगा। आपको इन दोनों के बीच में जो दिया होगा पता लगाना है कि कौन सी टेबल में आते, किससे कटते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रेशो का सवाल। ये सब मेधावी में आते हैं, आपके जवाहर नवोदय में आते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का मतलब क्या है कि कोई लॉजिक, कोई रीजन पता लगाना जिससे ये नंबर्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हमने वो पैटर्न, वो रीजन पता लगा लिया तो हम अगला नंबर भी पता लगा लेंगे। ज्यादातर पैटर्न है या कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से क्या संबंध बना रहा है, उसके हिसाब से हमें पता लगा के नेक्स्ट को फाइंड आउट करना है। अब यहां देखिए, B1P, D2Q, F3R, H4S। अब अगला क्या आएगा? अब जरा देखना, ध्यान से देखना। जब मैं B से D पे जा रही हूं तो मैं किसे छोड़ रही हूं? C को। B के बाद मैंने C छोड़ दिया, D आ गया। D के बाद मैं E छोड़ रही हूं तो F आ रहा है। F के बाद मैं G छोड़ दूंगी तो H आ रहा है। तो यानी अगला क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? जोर से बोलिए। J। I छोड़ दूंगी तो क्या आएगा? J। यानी पहला नंबर J होना चाहिए। अब देखो हमारे ऑप्शन में एक में L है और एक में K है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दो तो हट गए। J वाले दो दे रखे हैं। अब हम नेक्स्ट डिजिट पर आ जाते हैं। अब यहाँ देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब क्या आएगा? 5। अब देखो दोनों में अगला नंबर 5 है, तो अभी तो पता नहीं चल रहा। अब हम तीसरे वाले पे जाएंगे। P, Q, R, S, T, क्या आएगा? तो आंसर क्या हो गया? J5T। कौन सा आंसर हो गया हमारा? इसको हम मार्क कर देंगे, ठीक है, J5T को। ये क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है? आपको सब में एक एक करके पैटर्न देखना और अगला नंबर लिखना है, ठीक है। B, C छोड़ के D, E छोड़ के F, G छोड़ के H, I छोड़ के J। 1, 2, 3, 4, 5। हो सकता है यहाँ पे ऐसे दे दो 1, 2 छोड़ के 3, 4 छोड़ के 5, तो वो आपको पता लगाना है, ठीक है, कि क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यही रीजनिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महेश के पिता, देखो ये है महेश, ठीक है। अब वो कह रहे हैं महेश के पिता, ये उनके पिताजी हो गए, ठीक है। महेश के पिताजी यानी महेश के जो फादर हैं, है ना, के 3 बेटे हैं। इनके कितने बेटे हैं? 1, 2, 3। यदि 2 बेटे सुरेश और नरेश हैं, एक बेटा है सुरेश, एक बेटा है नरेश, समझ गए? तो तीसरे का नाम बताइए। तीसरा बेटा कौन है? महेश। लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मोहन, रोहन, सोहन या कोई नहीं। क्या आएगा ऑप्शन? कोई नहीं, क्योंकि महेश नाम इसमें नहीं दिया ना, तो आंसर क्या आएगा? कोई नहीं। क्योंकि आपको इसी तरीके से बनाना है। साइड में आपके लिए रफ पेज दिया होता है, वहां पे आप बनाओगे महेश के पापा, फिर उनके 3 बेटे, क्योंकि नहीं बनाओगे तो आंसर नहीं आएगा। कई बच्चे गलत आंसर लगा दे, मोहन, रोहन, सोहन कुछ भी लगाते हैं, हमें क्या पता कौन है। अरे वो खुद ही बता रहा है महेश के पापा हैं, तो एक बेटा तो वो खुद ही हो गया ना, ठीक है। दिमाग को दौड़ाना है, दिमाग के घोड़ों को थोड़ा सा दौड़ाना है, चौकन्ना रहना है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब ऐसे पूछ लेंगे, आपकी भाई की मम्मी आपकी क्या लगी? फिर ऑप्शन दे देंगे मौसी, बुआ, मम्मी, कोई नहीं। अब भाई की मम्मी आपकी क्या लगी? मम्मी। तो इसको कहते हैं रिलेशंस, संबंधों को जानना, ठीक है। आपके दादा की पत्नी की बहू आपकी क्या लगी? आपके दादा की पत्नी की बहू आपकी क्या लगी? मम्मी, है ना। रिलेशंस के क्वेश्चन होते हैं ये,
ऐसे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा आरेख यानी फिगर बाघ, शेर और पशु के बीच में संबंध को दर्शाता है? बाघ, शेर और पशु। पशु क्या होते हैं? एनिमल्स, है ना। एनिमल, लॉयन और टाइगर। क्या ये पहला वाला बनेगा एनिमल, लॉयन, टाइगर, या फिर ये बनेगा एनिमल, लॉयन, टाइगर, या ये बनेगा एनिमल, लॉयन, टाइगर, या फिर एनिमल, लॉयन, टाइगर? कौन सा बनेगा? डी नहीं। क्या देखो, अगर हम इसे एनिमल माने, है ना, इसे टाइगर और इसे लॉयन, क्या सारे एनिमल में थोड़े से टाइगर हो गए, थोड़े से लॉयन हो गए? ये तो समझ में आया है। लेकिन क्या लॉयन और टाइगर एक ही जैसे होते हैं? ये क्रॉस कर रहा है ना? नहीं, ये तो रिलेशन नहीं हो सकता। क्या अगर इसे एनिमल, लॉयन, टाइगर बोल दें तो क्या लॉयन और टाइगर एनिमल नहीं होते? एनिमल अलग होते, लॉयन, टाइगर अलग होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर इसे हम एनिमल कह दें, एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर थोड़े से लॉयन है, थोड़े से टाइगर है, ये सही है। और लास्ट में इन्होंने कहा एनिमल और कुछ भी तुम लिख दो लॉयन, और लॉयन के अंदर टाइगर, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सही उत्तर क्या है? ये एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से थोड़े से लॉयन है, थोड़े से टाइगर हैं, और लॉयन टाइगर का आपस में कोई संबंध नहीं है। लॉयन अलग है, टाइगर अलग है ना। तो इसलिए क्या आंसर आएगा? आंसर नंबर सी। समझ आया? चलिए ऐसे और कोई क्वेश्चन देखते हैं। फिगर यही रहेगी, हम क्वेश्चन कोई और देखते। अगर वो बोलता एनिमल, बर्ड और पीकॉक के बीच में संबंध बताओ, तो कैसे बनाते? एनिमल अलग है, बर्ड अलग है ना। एनिमल अलग है, बर्ड अलग है, और पीकॉक क्या है? पीकॉक क्या है? एनिमल है, बर्ड है? बर्ड है। तो पीकॉक बर्ड के अंदर आएगा। एनिमल, बर्ड, और ये क्या हो गया? पीकॉक। समझ गए? पूरा बर्ड अगर एक अलग से एक दुनिया है, उसके अंदर पीकॉक उसका एक पार्ट है। इस तरीके से संबंध बनाने हैं। नेक्स्ट क्या है? एक और ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन चाहे 4 कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। मान लीजिए आपको बोला कि वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है, फिर बोल दिया एशिया, फिर बोल दिया इंडिया, इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो हम क्या कहेंगे? ये तो है पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर है एशिया, एशिया के अंदर है इंडिया, तब आपका ये वाला फिगर बनेगा। समझ गए? पूरी दुनिया, दुनिया के अंदर एशिया और एशिया के अंदर इंडिया। लेकिन अगर हमसे बोला जाता वर्ल्ड यानी दुनिया, और फिर बोला जाता एशिया, और यहां बोल दिया होता ऑस्ट्रेलिया, तो क्या बनता? पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर एशिया और वर्ल्ड के अंदर ऑस्ट्रेलिया। समझ गए? पूरी दुनिया तो है, लेकिन एशिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हैं, तब आप ये नहीं बना सकते। समझ आ रहा है अलग अलग फिगर का मतलब क्या है? अभी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, मैं आपको इन फिगर का मतलब समझा रही हूं। और अगर वर्ल्ड की जगह यहां पे दिया होता अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
ठीक है, मान लो नॉर्थ अमेरिका दिया होता तो फिगर चेंज हो जाता। तीनों अलग अलग हैं नॉर्थ अमेरिका, तब आपका ये वाला फिगर आता कि तीनों अलग अलग हैं, एशिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, नॉर्थ अमेरिका अलग है। समझ आ रहा है कि संबंध कैसे देखने, हमें कौन सा आरेख बनेगा? थोड़ा हमें दिमाग चलाना है, जिसका दिमाग चलेगा वो मेधावी में स्कोर कर जाएगा। अब थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए कि जो बच्चे हमारे मेधावी पास कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी, है ना। उनको देख के हमें उनसे सीखना है और मेहनत करनी है। ए सर्कल, बी हेक्सागन, सी ट्रायंगल या डी पेंटागन। इसमें 4 लाइनें हैं और इसमें 3 लाइनें हैं और इसमें 2 लाइनें हैं, यानी 2 3 4। यहाँ कितनी आनी चाहिए? 5। 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें, यानी अब यहाँ जो भी फिगर आएगा वो 5 लाइनों वाला होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, इसमें 6 लाइनें, ये भी नहीं होगा, इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा, इसमें 5 है, तो ये हमारा आंसर होगा पेंटागन। 5 लाइनें। समझ आ रहा है? अलग अलग चीजें हमें ट्राई करनी है कि किस चीज से रिलेट हो रही है। सारी फिगर आपस में जुड़ी होंगी किसी कारण से, ठीक है। वो कारण हमें पता लगा लिया तो आंसर हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। और अगर हम कारण गलत पता लगा रहे हैं, कभी भी किसी 2 के अंदर ही नहीं देखना है, वो चीज सब में फॉलो होनी चाहिए। अगर आप इसमें 4 और इसमें 3 करो तो इसमें भी 2 करो। समझ गए? इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये पहली 2 फिगर है, इनको देख के इसमें क्या आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क में वो बताना है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी होगा, उसी हिसाब से हमें आंसर देना है, ठीक है। यहाँ देखो और यहाँ देखो, यहाँ क्या है? स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर क्या है? सर्कल। इस वाले में क्या हो गया? उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना। पहले ट्रायंगल के अंदर सर्कल था, अब सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, यानी जो फिगर पहले बाहर थी वो अंदर आ गई और जो अंदर थी वो बाहर आ गई। तो इसी हिसाब से हमें इसको बनाना है। बाहर क्या है? हेक्सागन, 6 साइड है इसकी, और अंदर क्या है? पेंटागन। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो बाहर क्या आएगा? बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा पेंटागन और अंदर क्या आएगा? हेक्सागन। कौन सी फिगर में है? ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो बी हमारा आंसर हो गया। समझ आ रहा है? ओके, इस तरीके से पहचान करनी है। ऐसा नहीं आंसर देखते ये लगा दिया बिना सोचे समझे। अगर बिना सोचे समझे आंसर लगाओगे तो गलत हो जाएगा आपका, कि यहाँ तो सर्कल में आ रहा है तो यहाँ कहीं सर्कल बनाओ तो मैं सर्कल वाला ही लगा दूं। अंदर बाहर हो रहा है, बाहर अंदर हो रहा है, ये आपको कैसे समझ आएगा? जब आप बहुत सारे प्रश्न करोगे इस तरीके के तो आपको समझ में आने लग जाएगा। प्रैक्टिस, हर चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है 15 13 5 17 15 13 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें ये नंबर्स दे रखे 5 7 5 9 5 11 5। अब क्या आएगा? 15 आएगा, 13 आएगा, 5 आएगा या 17 आएगा? आओ इधर आओ, बताओ मुझे। दोनों प्लस हो रहे हैं ऐसे। 5 7 के बाद 5 9 आ रहा है।
2 प्लस, फिर 5 11 आ रहा है, फिर 5 30, कौन से कहाँ किसमें प्लस हो रहे हैं? प्लस किसमें हो रहे हैं? 2 किसमें प्लस हो रहे हैं? 2। 7 9, रिलेट करो इसको। 7 में यहाँ लिखो +2, है ना। अब 9 में +2 हो रहे हैं, क्या आ रहा है? 11। अब 11 में +2 होगा तो क्या आएगा? 13। 13 हमारा ऑप्शन में टिक कर दो, है ना। क्लैप कर दो आरुष के लिए। बहुत यहाँ क्या हो रहा है? हर जगह 5 7, फिर 5 रिपीट, फिर 9, फिर 5 रिपीट, फिर 11, फिर 5 रिपीट, फिर 13। ठीक है। अगर इससे आगे भी हमें बढ़ाना होता तो फिर क्या होता? क्या आएगा? 5 भी तो रिपीट करना है। उसके बाद क्या आएगा? +2 करेंगे तो 15। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इनकी प्रैक्टिस करिए, अगली क्लास में और सवाल कराएंगे रीजनिंग से, है ना। थैंक यू वेरी मच।